नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में सामाजिक विज्ञान में। तो आइए आप प्रश्न को पढ़ें, समझें और सही उत्तर कमेंट में जवाब दें। पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? देखिए, इस प्रश्न को 2020 में पूछा गया है। तो प्रश्न, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ए सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो उत्तर जरूर कमेंट में दें। अगला प्रश्न देखिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ए सोचें तो बिल्कुल सही है, अंग्रेजों ने अपनाई थी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। देख रहे हैं आप 2018 और प्रथम पाली में पूछा गया था, 2020 द्वितीय पाली में पूछा गया है। आप सामाजिक विज्ञान में अगर अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, प्रश्न आपका, टिप्पू सुल्तान शासक थे। टिप्पू सुल्तान शासक थे, तो टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मैसूर का। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी सोचिए आप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून कब तोड़ा गया? यह भंग हुआ या असफल हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को भंग हुआ था नमक कानून। अगला प्रश्न देखिए, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 सितंबर 1936 ईस्वी को 1936 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पश्चिमी क्षेत्र से। कहाँ से भेजे जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र से। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1930 में। 1930 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, रौलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रौलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1919 में। इसे शायद काला कानून भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और इसका संस्थापक था A.O. हुम। याद रखिएगा, इसका संस्थापक कौन था? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और उनका संस्थापक कौन था? A.O. हुम। अगला प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में। प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नक्सलवाद। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में। आपका 19 नंबर, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने वापस लिया आंदोलन असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचें। किसानों पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? किसानों पर। अगला प्रश्न देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बारदौली। यह प्रश्न देखिए 2013, 18, 19, 20 में भी पूछा गया है। प्रश्न है आपका, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? प्रश्न एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है प्रश्न में कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1929 ईस्वी को लाहौर में। 1929 ईस्वी को लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1930 दांडी से। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड हेडिंग्ज। अगला प्रश्न देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक
के समर्थन में शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक और समर्थन में शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1920 तुर्की। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डांडी। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 31 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लखनऊ 1936 ईस्वी। लखनऊ 1936 ईस्वी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हैंटर समिति। किस समिति का गठन किया था? हैंटर समिति। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महेंद्र प्रताप को। प्रश्न है, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने प्रश्न है, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1934 ईस्वी में।
किसने 1920 ईस्वी में तस्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने 1920 ईस्वी में तस्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, M.N. राव ने। 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गांधी और अंबेडकर में। गांधी और अंबेडकर में 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। सीतारमन राजू कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, आंध्र का आदिवासी नेता। आंध्र का आदिवासी नेता। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, असहयोग आंदोलन। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, व्योमस चंद्र बनर्जी। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जान रहे हैं, अभी तुरंत बताए थे, व्योमस चंद्र बनर्जी। दोबारा क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न है 49 नंबर, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, चंपारण में। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था, 1916 ईस्वी में। प्रश्न है, तुर्की में खिलाफ का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1924 ईस्वी में तुर्की में खलीफा का पद को समाप्त कर दिया गया, 1924 ईस्वी में। प्रश्न है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1930 को
26 जनवरी 1930 को मनाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1928 ईस्वी को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लखनऊ। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी दल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था किसके समय में? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन। इनमें से किसे बादशाह खान या सिमता गांधी कहा जाता है? इनमें से किसे बादशाह खान या सिमता गांधी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खान अब्दुल गाफर खान। खान अब्दुल गाफर को सिमता गांधी या बादशाह खान कहा जाता है, खान अब्दुल गाफर खान को। प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।